इनका बस हवाबाजी है। आज हमारे ज़मीनों पे जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है, आज कुर्मी का ज़मीन से मैक्सिमम कोयला निकल रहा है, लेकिन आप जाके उन गाँवों में देखिएगा वही लोग रोजगार परक नहीं है। पार्टियों को खतरा हो चुका है कि भाई अब झारखंड में जयराम महतो जी उभर के सामने आ रहे हैं, अब मेरा दाल रोटी यहाँ गलने वाला है नहीं, कैसे यहाँ से अब हम लोग कैसे इस आंदोलन को खदेड़ दें, जयराम महतो जी को डैमेज कर दें। और ये लोग टारगेटेड है, सिर्फ जयराम महतो को टारगेट कर रहा है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये लोग कभी चाहा ही नहीं कि झारखंड स्टेट का भला हो। वो लोग यहाँ के खनिजों में लूट खसोट मचा के अपनी पार्टियों को फंड बनाने का काम किया है और अपने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज देख लिया कि भाई जयराम महतो इस तरह का आंदोलन खड़ा कर दे रहा है कि भाई झारखंड अपना हक अधिकार मांगने के लिए तैयार हो जा रहा है। जो बच्चा आज पुलिस का नाम से डरता था, आज पुलिस के साथ में तू मैं कर रहा है, उसके साथ में बहस कर रहा है कि भाई ये मेरा अधिकार है, आप यहाँ व्यवस्था विधि व्यवस्था के लिए हैं, आपको हस्तक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इतना समृद्ध झारखंड में जयराम महतो जी बना दिए। लोग देखने लगे कि भाई अपना अधिकार के प्रति अब जागरूक हो रहा है, अब झारखंड एकत्रित हो रहा है। अब हम लोग को जो मिलने वाला है भाई, जो राशि, जो फंड हम लोग एज ए फिनेंशियल स्टेट झारखंड को देखते थे, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका ये राजनीति खत्म होने के कगार पे है। ताजा लगा लीजिए कि विरोधियों में कितना डर है। अगर आज मोदी जी भी आ जाएंगे ना, तो उनके पीछे उतना लोग नहीं दौड़ेंगे जितना जयराम महतो जी के पीछे दौड़ते हैं। तो उनको भय समा चुका है। देखिए, जयराम महतो समृद्ध झारखंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ होता है, जिस तरह से लोग एकत्रित होते हैं, जिस तरह के हर समुदाय के लोग एकजुट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जान रहे हैं कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य को अलग किया गया था, वो उद्देश्य 25 साल बनने के बाद भी पूरा नहीं। जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ जेल कैंप केंद्रीय उपाध्यक्ष रवि महतो जी हैं। जोहारदा और आपके चैनल के दर्शकों को भी विशेष जोहार। अभी झारखंड में एक सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आग की तरफ फैल रहा है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आप लोग एसटी सूची में जाना क्यों चाहते हैं? देखिए, हमारा जाने का एक ही मकसद है कि भाई हम लोग कैसे अपनी पहचान को बचा पाएं। आज हमारे ज़मीनों पे जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है, आज कुर्मी का ज़मीन से मैक्सिमम कोयला निकल रहा है, लेकिन आप जाके उन गाँवों में देखिएगा वही लोग रोजगार परक नहीं है। आपके गांव के बगल में भी, आप व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता भी हूँ, तो आपके गांव के बगल से ही कोयला का उत्पादन होता है, लेकिन बताइए कितना लोग वहाँ पे कोयला पे रोजगार परक है, कितना लोग वहाँ कोयला का व्यापारी बन पाया? कोई नहीं। जबकि समृद्ध है, वहाँ से डेली करोड़ों का कोयला निकल रहा है, लेकिन 1 रुपया का इनकम यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं है। कहीं ना कहीं आप संवैधानिक रूप से आपसे छीन लिया गया वो अधिकार। अगर आप एसटी में होते तो पहले बात भाई सशर्त आपसे ज़मीन लिया जाता, नौकरी का सशर्त होता, जो भी होता, या फिर व्यापार होता, व्यापार पे आरक्षण मिलता। भाई ठीक है, यहाँ से जो भी कोयला निकलेगा, अगर 100 टन माल बेचेंगे तो 50 टन यहाँ का जो स्थानीय युवा बेरोजगार है उनको व्यापार करने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आरक्षित हो जाती, चीज़ों पे हमारा अधिकार होता, हम लोग अपने जगह ज़मीन को बचा पाते, कोई दूसरे लोग जबरन कब्जा नहीं कर पाते। जो अभी है कि भाई सरकारी खनिज संपदा के नाम पे बोल देता है कि भाई सरकार का प्रॉपर्टी है, आपका कोई एकाधिकार नहीं है, देना होगा। अच्छा था, आदिवासियों का कहना है कि आप लोग अगर एसटी सूची में जाते हैं तो आप लोग आरक्षण का लालची, आरक्षण के लिए ये कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो भाई गलत है। अगर आप बात करते हैं आरक्षण का, तो हम कैसे ले लेंगे भाई? अगर मान लीजिए संथाली भाषा का टीचर का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, टीचर का झारखंड गवर्नमेंट में वैकेंसी निकला, वहाँ पे अगर आपको संथाली टीचर का जरूरत है, तो क्या उसमें कुर्मी समाज का लोग वैकेंसी भर पाएगा? क्या नहीं भर पाएगा। उसमें जातीय बाध्यता भी रहेगा भाई, कंडीशनल रहेगा। वैकेंसी मतलब ऐसी थोड़ी आ जाएगा, कंडीशनल वैकेंसी रहेगा भाई, आपको संथाल समाज का होना चाहिए, आपको संथाली आना चाहिए। क्या कुर्मी एप्लीकेबल होगा उस फॉर्म को भरने के लिए? तो ऑब्वियस है कि हम आपका वैकेंसी ही नहीं खाएंगे। आपका अगर मुंडारी का वैकेंसी आता है तो क्या वहाँ कुर्मी जाके एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से झोल है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अलग अलग बातें कर रही हैं। अगर उस रेशियो में सीटें बढ़ेंगी, मान लीजिए क्षेत्र विशेष का है, तो उस रेशियो में सीटें बढ़ेंगी। मान लीजिए 28% कुर्मी है, 26% आदिवासी है, मिला देंगे 52%, तो 52% मेरा सीट रिजर्व होगा। अच्छा था, 20 सितंबर को जैसे आप लोगों ने रेलटेका का कार्यक्रम किया, उसके बाद आदिवासी समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और काफी सारे अपशब्द का प्रयोग किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपशब्द उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जबकि हमारा समाज रेल टेका करने के लिए गया, तो मेरा अधिकार था भाई, जो संविधान से मांग है मेरा, हम लोग लोकतंत्र का हिस्सा हैं और इस देश के निवासी हैं, तो सबको राइट दिया हुआ है कि भाई अपने अधिकारों का मांग संवैधानिक रूप से रखने का। और हम लोग उसी तौर तरीके से संवैधानिक रूप से बीते 75 सालों से रखा जा रहा था। अन्यत्र जब मांगों को नहीं माना जाने लगा, तो हमारे समाज के जो अगवा साथी हैं उनके द्वारा में आह्वान किया गया था पिछले ही साल में
कि भाई अगर आप लोग हमारी मांगों को दरकिनार करेंगे तो हम लोग 20 सितंबर को रेल टेकने का काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग पूर्व सूचना के तहत में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक प्लान बन गया। पिछले 1 साल से तैयारी चल रहा है इस 20 सितंबर का रेल टेका को लेकर के। एक और मेरा इसमें सवाल आ रहा है, जैसे 20 सितंबर को आप लोगों ने रेल टेका का, ये तो सामाजिक आंदोलन था, इसमें बहुत सारे विधायक, सांसद और भी कई विधायकों को समर्थन मिला था, लेकिन आपके विधायक का भी जेलकेम सुप्रीमो जो टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है, उनका भी समर्थन इस आंदोलन में 20 सितंबर को रेल टेका में मिला था। लेकिन और भी विधायकों को मिला था और भी विधायक संसद का मिला था। लेकिन जब आदिवासी लोग इस पर विरोध कर रहे हैं तो अधिकतर जयराम महतो का ही विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जयराम महतो अभी बात मानिए चाहे नहीं मानिए, आखिर जयराम महतो का ही क्यों? वही मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी का भी विधायक थे, कई सांसद भी खड़ा थे और एक पार्टी के सुप्रीमो थे, उसका विरोध नहीं, सिर्फ टाइगर जयराम महतो पर ही क्यों? देखिए, जयराम महतो समृद्ध झारखंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ होता है, जिस तरह से लोग एकत्रित होते हैं, जिस तरह के हर समुदाय के लोग एकजुट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जान रहे हैं कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य को अलग किया गया था वो उद्देश्य 25 साल बनने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। आदिवासियों का कहना है तो जयराम महतो लड़ाने का काम कर रहे नहीं, हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बताइए कोई ऐसा आदिवासी जो 2-4 लोग हैं जिनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, और वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत में ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, अभी झारखंड मिनरल रिच स्टेट है दादा, आप जानते हैं कि खनिज यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। उसके बाद भी यहाँ का लोग आज तक समृद्ध नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये लोग कभी चाहा ही नहीं कि झारखंड स्टेट का भला हो। वो लोग यहाँ के खनिजों में लूट खसोट मचा के अपनी पार्टियों को फंड बनाने का काम किया है और अपने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज देख लिया कि भाई जयराम महतो इस तरह का आंदोलन खड़ा कर दे रहा है कि भाई झारखंड अपना हक अधिकार मांगने के लिए तैयार हो जा रहा है। जो बच्चा आज पुलिस का नाम से डरता था, आज पुलिस के साथ में तू में कर रहा है, उसके साथ में बहस कर रहा है कि भाई ये मेरा अधिकार है, आप यहाँ विधि व्यवस्था के लिए हैं, आपको हस्तक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इतना समृद्ध झारखंड में जयराम महतो जी बना दिए। लोग देखने लगे कि भाई अपना अधिकार के प्रति अब जागरूक हो रहा है, अब झारखंड एकत्रित हो रहा है। अब हम लोग को जो मिलने वाला है भाई, जो राशि, जो फंड हम लोग एज ए फिनेंशियल स्टेट झारखंड को देखते थे, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका ये राजनीति खत्म होने के कगार पे है। उसी को लेकर के जो भी छोटे मोटे नेता हैं उनको लेकर एक मुद्दा उठा दो भाई, जबरदस्ती जयराम महतो को डैमेज करने का काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे डगमगाने वाला है नहीं। वो एक सामाजिक आंदोलन है, वो आंदोलन मेरा चलता ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। और जहाँ झारखंड हित का बात होगा, जेएलकेएम झारखंडियत का बात करेगा, वहाँ पे तो झारखंडी का रोजगार का बात करेगा, झारखंड में पलायन कैसे रुके उसका बात करेगा, झारखंड में मानव तस्करी कैसे रुके उसका बात करेगा। तो क्या लगता है इससे आदिवासी वर्सेस कुर्मी में, क्या लगता है इससे जेएलकेएम पार्टी को आदिवासियों में कुछ झुकाव नजर? अच्छा, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बीते दिनों आप देखे होंगे कि भाई महामारी आया हुआ था, कोरोना, लोगों में पूरा डर समा गया था कि भाई ऐसा कुछ आ जाए, अब आदमी मानो लोग सब खत्म हो रहा है, मर रहा है, पीट रहा है। लेकिन उसका एक उपाय आया ना था, एंटीडोट आया, लोग उसको लिया, धीरे धीरे वो महामारी खत्म हुआ। तो इनका बस हवाबाजी है, सैद्धांतिक तौर पे हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा उनसे व्यक्ति विशेष मांग नहीं है कि आप हमको दीजिए, आपका कोई वो राइट नहीं है। मेरा संविधान से राइट है और संविधान नियमों पे चलती है। किताब जो भी संविधान में मेरा लिखा हुआ है, किस आधार पे किस आधार पे भाई एसटी का दर्जा किनको देना है, उसके लिए संविधान में आर्टिकल 342 बना हुआ है। 342 के तहत में एक टीम गठित की गई है। वो टीम रीड करती है कि भाई इनका क्या पहचान है, क्या है, नहीं है, वो उनका काम है, मेरा उनसे काम ही नहीं है। ये मेरा संविधान अधिकार दिया, उस तहत में वो लोग देखेंगे क्या है, नहीं है। और हमने जो तथ्यों को रखा है, अगर एक एग्जाम्पल देते हैं दादा, रूढ़िवादी परंपरा को आप मानते हैं ना, लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 में क्या प्रावधान है कि भाई किसी का भी बाल बच्चा हो, क्या हो, नहीं हो, बेटा बेटी का समान अधिकार है। लेकिन कुर्मी में ये चीज समान नहीं है। आज भी हम लोग रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं। अगर आप 2 भाई बहन हैं तो अगर बहन का शादी हो जाता है तो आपका पूंजी, मतलब आपका संपत्ति पे बहन का कोई अधिकार नहीं है और उस पर किसी तरह का कोई कानूनी भी कार्रवाई भी नहीं करता। ये मेरा रूढ़िवादी परंपरा है, इसके खिलाफ में कोई कानून में भी नहीं जा रहा है, सरकार भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जबकि ये एक्ट बना हुआ है, लेकिन हम लोग उस परंपरा को आज भी कायम रखे हैं कि नहीं रखे? अच्छा, आपका मांग भी संवैधानिक है। हाँ। और उन लोग का भी विरोध कर सकता है, उन लोग का भी संवैधानिक है। हाँ। लेकिन ये जंग, जुबानी जंग से ये गाली में आ गया, ये क्या लगता है कुछ अलग भयावह, कुछ अलग रूप ले सकता है? अभी मैं नहीं बताया कि भाई ये बस छोटा मोटा पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए, और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों को खतरा हो चुका है कि भाई अब झारखंड में जयराम महतो जी उभर के सामने आ रहे हैं, अब मेरा दाल रोटी यहाँ गलने वाला है नहीं। कैसे यहाँ से अब हम लोग कैसे इस आंदोलन को खदेड़ दें?
जयराम महतो जी को डैमेज कर दें। और ये लोग टारगेटेड है, सिर्फ जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जयराम महतो जी, उनको भी पता है, अगर वो इतनी बड़ी आंदोलन कर सकते हैं, पूरे झारखंड को एकत्रित कर सकते हैं, आप देखते होंगे कि उनके सभाओं में किस तरह का भीड़ उमड़ के सामने आता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि विरोधियों में कितना डर है। अगर आज मोदी जी भी आ जाएंगे ना, तो उनके पीछे उतना लोग नहीं दौड़ेंगे जितना जयराम महतो जी के पीछे दौड़ते हैं। तो उनको भय समा चुका है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि झारखंड का खनिजों में भी सिर्फ लूट हुआ है, आपका अधिकार का कोई बात नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ, पता है, रेलवे 40% मिनरल का ढुलाई करती है पूरे इंडिया में। आपको किसी तरह का कोई रिजर्वेशन दिया गया? रेलवे अगर 100 करोड़ कमाता है तो 40 करोड़ सिर्फ झारखंड से इनकम कर रहा है। आपको क्या फायदा मिल रहा है? ना आपको किसी तरह का वहाँ एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिल रहा है, और ना ही किसी तरह माल ढुलाई में किसी तरह का आपको कोई हिस्सेदारी दिया जा रहा है। तो आपका सोची समझी साजिश के तहत में हमारे रोजगारों को भी छीना गया। तो आप सोच लीजिए कि सेंट्रल एजेंसियां जब इन्वॉल्व होती हैं और उसमें आपको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिला, तो आप रोजगार कहाँ से लाएंगे? आप मिनरल रिच स्टेट हैं, आपके यहाँ खनिज का भंडार है, लेकिन झारखंडी खनिजी में रोजगार परक नहीं है, तो कहाँ से आप समृद्ध हो पाइएगा?